नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके रचना भाग के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लिखना देखेंगे। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब आपको विद्यालय से अवकाश लेना होता है तो आपको प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना होता है और आप लिखते भी हैं। और कभी कभी हमसे कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो आज हम सही तरीके से प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर से, बाईं ओर से शुरू करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, उसके पश्चात बेटा कॉमा लगाएंगे। जैसे यहाँ मैंने छोड़ रखा है, यहाँ आप कॉमा लगाएंगे। फिर आपके विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है सेंट जेवियर्स स्कूल, आप लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1। यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ उस स्थान का नाम लिखेंगे। यहाँ रुड़की लिख करके पूर्ण विराम लगाएंगे। अब ये क्या है? औपचारिक पत्र है और इसमें हमें विषय लिखना चाहिए। हाँ, हम विषय लिखेंगे 2 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र और पूर्ण विराम लगा देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके पश्चात महोदय, और बेटा हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए, तो जो भी कारण हो, जैसे आपको कहीं विवाह में या फिर किसी उत्सव में सम्मिलित होने जाना है या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो भी आपका कारण रहा हो, यहाँ ऊपर तो हम संक्षिप्त में लिख देंगे 2 दिन या 4 दिन, जितने दिन के अवकाश के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो। उसके पश्चात महोदय, फिर मैं आपके विद्यालय का, जैसे आप 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो लिख देंगे कि मैं आपके विद्यालय का 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा, और सेक्शन का भी आप नाम लिख देंगे कि इस प्रवर्ग का विद्यार्थी हूँ। और आप, जैसा कि इसमें बताया गया है तबीयत खराब होने के बारे में, तो अत्यंत खेद सहित मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जब मैं विद्यालय से लौट रहा था, तब अचानक हुई बारिश में भीगने के कारण मुझे ज्वर आ गया। ज्वर मतलब बुखार आ गया, और बुखार आ गया तो आपको पता ही है कि आप विद्यालय नहीं आ पाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे? चिकित्सक ने मुझे दवा लेने के साथ साथ 2 दिन के आराम की सलाह दी है। अब जब चिकित्सक की सलाह है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अवकाश के लिए आप अपना कारण स्पष्ट कर देते हैं। और बेटा ये करने के बाद अब हमें जिस उद्देश्य से हम लिख रहे हैं, हमने पूरी वस्तु स्थिति यहाँ स्पष्ट कर दी है। अब बहुत ही विनम्र शब्दों में हम अपनी प्रार्थना या अपनी बात रखेंगे। आप यहाँ पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन के अवकाश देने की कृपा करें। इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो देखिए, 3 भाग हमने देख लिए हैं इसके। हमने ये भाग पूरा किया, ये इसका प्रारंभ है, ये इसका मुख्य भाग हो गया ना, और ये इसका अंतिम भाग हो गया। यहाँ आप कैसे समापन करेंगे? अगर आप छात्र हैं तो लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा और प्रवर्ग लिख देंगे उसके नीचे। अगर आप छात्रा हैं तो यहाँ लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और अपना नाम, नीचे उसके कक्षा और प्रवर्ग। इस तरह से इसको पूर्ण कर देंगे। तो एक और चीज़ ध्यान देने की है कि जिस प्रकार से 3 भाग हैं प्रार्थना पत्र के, तो इन तीनों के ही जो है अंक होते हैं, बटे हुए अंक होते हैं। तो कभी भी हमें जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि हम, अगर समय नहीं रह रहा है और हम कई बार प्रार्थना पत्र लिखना छोड़ देते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। और तीनों भागों को, जब तीनों के अंक हैं, अलग अलग बटे हुए हैं, तो हमें बहुत ध्यान से और सोच करके और फिर हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। और औपचारिक पत्र में हम विषय लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र लिखें, अभ्यास करें। धन्यवाद।